अमेरिका जैसी सुपर पावर की नाकाबंदी सब्ज हिलाली परचम के खाम तेल से भरे शिप ने तोड़ दी। All commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open. Breaking news, Iran says it is temporarily reopening the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz is open. देखो भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है वो खुल चुका है, इसकी सबको मुबारकबाद। लेकिन इसके पीछे जो हकायक छुपे हैं उसको गेज नहीं कर सकते, उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं आपको अगर सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो अमेरिकन डेल्टा फोर्स के 173 कमांडोज ईरान ने गिरफ्तार कर लिए हैं उस ऑपरेशन के दौरान जो यूरेनियम कैप्चर करने के लिए अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया था। और यही वो वजह है जो यूएस को मुज़ाकरे और मुआहदे तक लेकर आई और उसके नतीजे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एक ऐसा इलाका है जहां से दुनिया का 24.3% जो खाम तेल है वो दुनिया भर में जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स जो दुनिया में इस्तेमाल होते हैं उनका तकरीबन 50% के करीब यहीं से जनरेट होकर जाता है। ये एरिया ईरान के कब्ज़े में है। इससे पहले जंग शुरू होने से पहले यहाँ ईरान का कब्ज़ा नहीं था और ना ही कभी ईरान ने यहाँ से टैक्स लिया था, मगर इस जंग के शुरू होते ही ईरान ने वहाँ कब्ज़ा कर लिया और ऐसा कब्ज़ा जमाया कि अब अमेरिका वहाँ दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर रहा। जहाँ तक ताल्लुक है आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने का, तो मैं आपको ये बताऊँ जुज़वी तौर पर तो वो खुला था। वहाँ कुछ माइंस लगा रखी थी ईरान की IRGC ने और सेफ पैसेज था जो वो ही सिर्फ अलाउ करते थे, जिसको अलाउ करते थे वहाँ से गुजर सकता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की नाकाबंदी के बाद यूएस ने भी एक एक्स्ट्रा नाकाबंदी कर रखी थी और ऐलान किया था कि ईरान से वो किसी तरह का शिप जाने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। चाइना के भी शिप्स वहाँ से गए और आज जब वहाँ अमेरिकन नाकाबंदी थी तो पाकिस्तानी जहाज़ पाकिस्तानी सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए पाकिस्तानी स्टाफ के साथ 8 करोड़ लीटर ऑयल लेकर वहां से निकला है, जो कल कराची पोर्ट पर पहुंच जाएगा। अमरीकी नाकाबंदी पर मौजूद फौजियों ने उसे रोकने की बजाय हमारे परचम को सलूट किए। ये सलूट ऐसे ही नहीं, इनके पीछे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काफ़ी मेहनत और बेहतरीन सफारतकारी जुड़ी है। बुनियादी तौर पर हमारे फील्ड मार्शल जो कल से ईरान में हैं और मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रहे हैं, वो ईरान के स्पीकर से भी मिले हैं, वो ईरान के प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले हैं, वो ईरान की फ़ौजी लीडरशिप से भी मिले हैं। और फ़ौजी लीडरशिप से मिलने के बाद इन तमाम तर काविशों के बाद वो इस काबिल हुए कि उनके कहने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जिसे आबनाए हरमज भी कहा जाता है, उसको खोलने का ऐलान किया ईरान ने, जो दुनिया भर के लिए बहुत खुश आइंद है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की पोजीशन ऐसी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज प्रॉपर तरीके से खुल जाए तो मार्केट में ऑयल जो है बड़ी तेज़ी से नीचे आएगा। जैसा कि आपने आज भी देखा, एक प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर साइन कर रहे हैं कि ऑयल जो है उसे कम किया जाए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुलना किसी हद तक अमेरिका के लिए भी एक डाइजेस्ट करने वाली चीज़ है। उनके टारगेट्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है वो शामिल था, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप भी शायद इस बात से खुश होंगे। लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ईरान को होने जा रहा है, क्योंकि ईरान के 1979 से लेकर अब तक जो अकाउंट्स सीज हैं पूरी वर्ल्ड में, वो तकरीबन $100 बिलियन से ज़्यादा हैं और वो प्रेसिडेंट ट्रंप के एक सिग्नेचर से वो भी खुल जाएंगे। और ईरान पर अगर पाबंदियां हटी तो आलमी सतह पर जो पेमेंट लेवल पर ईरानी बैंक्स भी सामने आएंगे, ईरान बहुत तेज़ी से फिर तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है उस मुआहदे पे जिसके लिए फील्ड मार्शल कोशा हैं और दोनों तरफ की तरफ से वो चाहते हैं कि दोनों थोड़ी लचक का मुजाहरा करें। तो मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान में जो सेशन होने जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर ये मुआहदा हो गया तो वो खुद उस मुआहदे पर सिग्नेचर करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। और इंडियंस के लिए इससे ज़्यादा जलने, भुनने और सड़ने की और क्या बात हो सकती है। आपको अगर मुसद्दिका खबरें चाहिए, इंडियन न्यूज़ चैनल्स जैसी नहीं चाहिए, जैसे कि
کراچی پورٹ تباہ ہو گیا، لاہور کے سمندر کے ساحلوں تک پہنچ گئے، اس طرح کی خبریں نہیں چاہیے، مصدقہ خبریں چاہیے۔ اگر آپ کو سرٹیفائیڈ خبریں چاہیے، ثبوت کے ساتھ خبریں اور تجزیے ایسے چاہیے جو آپ کو آنے والے حالات دکھا سکیں، تو میرے چینل کو نہ صرف دیکھتے رہیں بلکہ لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔